नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सब लोग अच्छे हैं, सकुशल हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है। गुड। मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इंडिसेस यानी घातांक पढ़ रहे थे। जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बताया था कि पहले हम केवल घातांक पढ़ेंगे, फिर हम शॉर्ट यानी करड़ी पढ़ेंगे, फिर हम दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अलग अलग पढ़ करके मिक्स करने में आपको अच्छा समझ में आएगा। थोड़ी सी वीडियो की संख्या बढ़ेगी, बढ़ने दो। जब पढ़ना है, जानकारी लेना है तो हमें इससे भागना नहीं चाहिए। जिसमें हम आपको 3 नियम समझा चुके थे और उस 3 नियम पे अगर हम चर्चा कर लें तो देखिए हमारा क्या था। पहले नंबर पे तो हमने ये आपको समझा रखा था कि अगर बेस सेम हो और हम घातांकी पदों का गुणा करें तो हमने कहा था कि तब हम उसी बेस पर क्या करते हैं, इनके घातांक को जोड़ देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमने पहला नियम पढ़ लिया है। दूसरा नियम, इसके पहले थोड़ा सा आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप पिछले वीडियो को भी सर्च करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम आए तो जैसे मान लीजिए ए पर घात है, यहाँ पर यक्स है और कोष्ठक के द्वारा घात पर घात चढ़ाते जाएं। देखिए घात पर घात अगर हम कोष्ठक के माध्यम से चढ़ाते जाएं तो इसे हल करते समय इनके घातों का आपस में बोलो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमने आपको ये दिया है कि अगर ए पर घात यक्स हो, पर घात वाई हो, पर घात जेड हो, तो हमने कहा कि जब बिना कोष्ठक का घात हो तो हम पहले घात को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इतने को सॉल्व करके जो आएगा उसे हम यक्स का घात बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ तक की चर्चा हमारी हो चुकी थी इसके पहले के वीडियो में। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ाते हैं, यानी फार्मूला नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। और आप देखिएगा आज भी कुछ बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आप तक, तो आप लोग बहुत ध्यान से उसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा हमारा फार्मूला नंबर 4 में ये आता है कि अगर यक्स पे घात a हो और इधर y पे घात b हो। बहुत ध्यान से देखना, इस पर सवाल बनता है। और अगर ऐसी स्थिति में हमें x का मान निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे। देखो y पर घात, इस a को इधर भेजेंगे तो b अपनी जगह रहेगा, जो ट्रांसफ़र होकर इधर जाता है यानी पक्षांतर होकर जाता है वो बटे में आ जाता है, यानी x बराबर हो जाएगा y पे घात b अपान a। या इसी प्रकार से अगर हमें y का मान निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे। देखो b को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x पे घात a अपान b। तो आज हम कुछ प्रश्न इस पर करने वाले हैं कि जब हम इस घात को इधर भेजेंगे तो क्या होगा और कैसे हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। पहले एक छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण उठा रहे हैं जिससे कि आप इसका मतलब समझ सकें। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें और फिर हम एक प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं। देखिए प्रश्न ये है कि अगर x पर घात 3 बराबर है 5 पे घात 6 तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पर उठाया है। तो देखो यहाँ से अगर हम x का मान निकाल रहे होंगे तो देखो ये है 5 पर घात 6 अपनी जगह रहेगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो इसे बोलो क्या कर देगा, 2 कर देगा। अर्थात इसका रिजल्ट आ गया 5 पे घात 2, जिसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी, 25 आएगी। बात समझ में आ गया। तो आइए अब हम एक प्रश्न ऐसा लेते हैं जो सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और कुछ और भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न दिखाई देते हैं। तो आइए हम उस प्रश्न को देखें। और प्रश्न कुछ इस तरह से है आपके सामने। जैसे प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा कि यदि p पर घात q बराबर हो q पर घात p तो हमें वैल्यू निकालना है p पर घात q अपान p पर घात q। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा
ऑप्शन को भी हम ध्यान दे करके चलेंगे तो 4 ऑप्शन आपको देखो दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, और हर एक ऑप्शन में हम देखें तो जो बेस है वो P है। हर एक ऑप्शन में अगर आप ऊपर देखिए तो बेस क्या है, P है। इसका मतलब है कि हमारे प्रश्न का सलूशन P के पद में आना चाहिए। तो P के पद में हम प्रश्न को कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि Q की वैल्यू P के पद में क्या आ रही है। तो चलो अब आप मेरे साथ ध्यान से सलूशन देखिएगा। चलिए हम इस प्रश्न को लेकर पहले Q की वैल्यू निकालें। तो देखो हम लिख सकते हैं Q बराबर P पर घात Q अपान P, और इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो ये आ गया P अपान Q की जगह क्या लिख सकते हैं, P अपान Q अपान P पर पावर P अपान Q। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखो ये घात यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता तो घात क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ये ऊपर जाएगा माइनस बनेगा। तो देखो ये आ गया P पर घात 1 माइनस Q अपान P, और इसका पूरे का घात बोलो क्या है, P अपान Q। बहुत ध्यान से देखिए। अब हम इसे लिख सकते हैं कि P पर घात बोलो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे P माइनस Q अपान P इंटू, वहाँ से देखो क्या आ गया, P अपान Q, ये घात आ गया। देखो P से P कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इस Q को हम बारी बारी से भाग दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं P अपान Q माइनस 1। तो देखो इसका जो सलूशन आ गया वो ये आ गया कि P पर घात P अपान Q माइनस 1। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपके प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात नन ऑफ दीज होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सलूशन अगर लगाया जाए तो ये होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लगा लीजिए, और एक प्रश्न इसी तरह का हम और देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपका इसी तरह का आपके सामने फिर आ गया है, और प्रश्न है P पर घात Q बराबर Q पर घात P, और हमें निकालना है कि P अपान Q पर घात Q अपान P, और 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरह से दिए गए हैं। तो आइए देखिए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर Q की वैल्यू P के पद में निकाल लेते हैं। तो देखो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, Q बराबर हम लिख सकते हैं कि P पर घात Q अपान P, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब जो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि P अपान Q पर पावर Q अपान P की वैल्यू। तो चलो जहाँ Q है वहाँ हम Q की वैल्यू रखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा P अपान Q पर पावर P पर पावर Q अपान P, ये ऊपर जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से देखो हल होगा, P पर 1 माइनस Q अपान P पर पावर Q अपान P। अब देखिएगा ध्यान से, बाई ब्रैकेट करना है। अब ये हल हुआ तो देखो इसको हम लिख सकते हैं P पर पावर, बहुत ध्यान से देखना इधर, P पर पावर हो गया बोलो कितना, तो आप कहोगे P माइनस Q अपान P इंटू Q अपान P। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये सॉल्व होकर अंतिम चरण में क्या आ रहा है भाई, P पर पावर, देखो यहाँ से P और P गुणा करेगा, और अगर हम यहाँ से देखें तो देखो ये क्या हो जा रहा है, 1/, हो सकता है। तो Q जिस रूप में ऑप्शन है आप उसी रूप में रखो। Q इंटू P को हमने यहाँ किया, P से भाग कर दिया, तो बोलो 1 माइनस Q अपान P आपका आंसर आ गया। अर्थात आपके आंसर में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, और आप इस तरह के प्रश्न आए तो आप बड़े आराम से लगा भी सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अगले नियम को। चलिए रूल नंबर 5 में देखें। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर सेम बेस पर घात आ जाए, तो जैसे देखो यहाँ से हमने ये ले लिया कि x पर पावर a इक्वल है y पे पावर a के। ध्यान से देखो, यदि x पर पावर a बराबर है y का पावर a हो तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके घात आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ऐसा हो तो
यक्स का मान y के बराबर होगा सदैव। यक्स का मान y के बराबर होगा सदैव। ये ध्यान रखना है कि अगर x पर पावर a का मान बराबर हो y के पावर a का, अगर घात हमें समान दिखाई दे रहा हो तो ये समझ लो कि यह केवल और केवल तभी निश्चित होगा जब इनका बेस क्या हो, इक्वल हो। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल हम यहीं पे उठा लेते हैं। जैसे सवाल में ये आ गया कि 3x - 5 पर पावर चलो 13 और ये बराबर है 2x + 1 पर पावर 30 और हमें निकालना है कि तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। मान लो ये सवाल पूछा तो हम ये देख रहे हैं डियर कि यहाँ पर जो घात है वही घात यहाँ पर है, यानी घात बराबर है। इसका मतलब है कि इनका बेस क्या होगा, बराबर होगा। अगर बेस बराबर होगा तो हम लिखेंगे 3x - 5 बराबर 2x + 1। देखिए इसको इधर भेजो, उसको उधर भेजो, बोलो वैल्यू ऑफ x यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरह का सवाल दे करके ये किसी भी तरह के प्रश्न को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये तो पूछ दिया x का मान क्या होगा, जैसे आपसे यही पूछ दिया होता कि 2 पर घात फिर x का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम x की वैल्यू को प्राप्त कर चुके हैं तो हमको जो भी पूछा जाए हम x की जगह वो वैल्यू रखेंगे और हम बड़े आराम से प्रश्न को निकालते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ भी प्रश्न डिजाइन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जब हमें x मिल गया है तो हमें x की वैल्यू रखकर किसी भी प्रकार से बनने वाले प्रश्न का जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको आप जल्दी से इस नियम को स्क्रीनशॉट करें और एक सवाल देखिए आपके सामने मैं और दे रहा हूं जिसे आप लगाएंगे। देखिए सवाल आपके सामने आ गया कि 3m - 2n पर पावर 117 बराबर है 2m + n पर पावर 117। तो अनुपात m और n क्या होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए सवाल आपका क्या दिया है, तो सवाल आपका दिया है कि 3m - 2n पर 117 बराबर है 2m + n पर 117। देखिए यहाँ पर घात इक्वल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये बेस और ये बेस भी आपस में बोलो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर होंगे तो देखो रिजल्ट में क्या आएगा, तो आएगा क्या भाई 3m - 2n बराबर 2m + n। m को इधर ले आओ तो देखो 3s से 2m माइनस करके m हो जाएगा, ये उधर जाकर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3m। और अब बताओ यम अनुपात n की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, 3:1, यानी आपके प्रश्न का जवाब 3:1 होगा, जो आपके दिए गए ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है। अतः ए ऑप्शन यहाँ पर बोलो क्या हो गया, सही हो गया। आइए पढ़ते हैं अगला नियम। रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 कहता ये है कि अगर बेस में x हो घात पर a है और इधर भी बेस में x हो घात पर b है, अगर ऐसा हो तो यह केवल और केवल तभी संभव होगा जब इनके घात बराबर हों। अगर ऐसा हो तो a का मान b के बराबर होगा सदैव। ठीक है भाई, a का मान b के बराबर होगा सदैव। अब मैं इस पर एक छोटा सा पहले उदाहरण उठा लूँ, फिर एक सवाल आपके लिए दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे कह दिया कि 3 पर घात है 5x + 1 बराबर 81 पर घात है x + 3, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखो ये सवाल उठा कि 3 पर घात है 5x + 1 और 81 पर है x + 3, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हम घात को नहीं बदल सकते, हम बेस को बदलने का प्रयास करेंगे कि बेस हमारा सेम मिल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। तो देखो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ 81 है, घात हम नहीं बदल सकते क्योंकि घात फिक्स है। इसके अनुसार यहाँ पर परिवर्तन आएगा वो दूसरी बात है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम दोनों का बेस इक्वल बना सकते हैं। तो आपका जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पर घात देखो ये 5x + 1 है और 81 को हम लिख सकते हैं 3 पे घात 4 लिख सकते हैं भाई। और यहाँ देखो हो गया x + 3,
अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो देखो ये हो जाएगा 3 पर घात 4 का गुणा होकर बोलो आएगा 4x + 12 और इधर हो गया देखो 3 पर घात 5x + 1। आप क्या देख रहे हो कि इनका बेस समान है। अगर बेस समान है तो जो इनका ये घात है ये भी इक्वल होगा, यानी क्या इक्वल होगा, इक्वल होगा 5x + 1 बराबर होगा 4x + 12 के। अब आप 4x को इधर करो तो ये हो गया x, 1 को उधर करो तो वो हो गया 11, यानी वैल्यू ऑफ x बोलो यहाँ से क्या आ गया, 11 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस नियम को भी समझ गए होंगे। तो आइए इस पर एक सवाल आपके लिए मैं देता हूं और आप जल्दी से लगाकर इसका जवाब हमें दे दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि 3x + 8 बराबर 27/2x + 1, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 7, 3, -2 और 1। तो देखिए सवाल ये दे रखा है कि 3 पर पावर x + 8 बराबर है 27/2x + 1। बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ 27 है, इसे 3 बना लिया जाए तो देखो हम लिख सकते हैं x पर 8 बराबर 3 पर 3 पर पावर 2x + 1। अब इसे सॉल्व कर लो तो देखो ये हो गया, देखो बेस इक्वल है, इसका मतलब घात इक्वल होगा। x + 8 बराबर हो गया बोलो यहाँ से क्या, 6x + 3। बात समझ में आ रही है। अब चलो देखो यहाँ से रिजल्ट में क्या आ रहा है, x उधर जा कर के बोलो इसको क्या कर देगा 5x, 3 इधर आके इसे कर देगा 5, बोलो वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, 1 आ गया। अतः दिए गए प्रश्न में डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करते समय ये ध्यान रख करके हल करेंगे। और आइए कुछ प्रश्न हम और लेते हैं अगले नियम को पढ़ते हुए। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा नियम अब आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक हमें घातांकी पद दिए गए हैं जो आपस में बराबर हो रहे हैं। 2 या 2 से अधिक घातांकी पद दिए गए हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं दिया गया है उनका। तो हम उसमें एक k या x, y, z कुछ भी ऐसा हम चर राशि मान करके प्रश्न को हल करें तो प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो सवाल ये है, कुछ इस तरह का अगर दिया गया हो कि x पे पावर m बराबर है x पे पावर n, या मैं यहाँ से y कर दूँ, y पर n बराबर है z पर पावर p। देखिए घातांकी पद तो दिया गया है लेकिन इनकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम इसे हल करते समय एक चर k मान करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि इसका घात हम 1 मानेंगे, जिसका घात नहीं होता उसका घात 1 मानेंगे। अब आप ये बताओ कि अगर हमें x पे घात m बराबर दिया जाए k पर पावर 1 और हमें यहाँ से वैल्यू x निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस m को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके पहले अभी हमने आपको बताया है कि जब ये घात इधर आएगा तो वो बटे में हो जाएगा, यानी हम x की जगह लिख सकते हैं k पर पावर 1/m। उसी तरह से अगर y को निकालना हो तो देखो y को लिख सकते हैं k पर पावर 1/n, और उसी तरह से z को निकालना हो तो हम लिख सकते हैं k पर पावर 1/p। यानी अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हमें घातांकी पद दिए गए हों 2 या 2 से अधिक, लेकिन अगर उनकी वैल्यू नहीं दी गई है तो उसे हम एक चर k मान के प्रश्न को हल करें, प्रश्न का आंसर बहुत आराम से आएगा। तो आइए इस पर लेते हैं कुछ प्रश्न। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये आ गया है कि 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 12 पे पावर z हो तो वैल्यू x y क्या होगा, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आप देख रहे हैं कि 2 पर घात x बराबर है 3 पर घात y, 3 पर घात y बराबर है 12 पर z। तो देखो ये आपस में बराबर तो है लेकिन वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसको हम एक वेरिएबल का मान लेंगे, k मान के प्रश्न को हल करेंगे। अब बताओ अगर मैं यहाँ से k मान कर हल करूँ तो ध्यान दीजिएगा 2 पर x बराबर k, इसलिए 2 की जगह हम बोलो क्या लिख सकते हैं 1/x, k पर पावर 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह से देखो अगर 3 पे पावर y का मान k है तो 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं k पर पावर 1/y लिख सकते हैं। उसी तरह से अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं 12 पर घात अगर z
की वैल्यू k है, तो बताओ 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, k पर पावर 1/z लिख सकते हैं। और अब यहाँ से देखो ये प्रश्न शुरू होता है। अब हम लिख सकते हैं 12 बराबर k पर घात 1/z। क्या इस 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पर घात 2 गुणे 3 पे घात 1 बराबर देखो हो गया k पर पावर 1/z लिख सकते हैं। और 2 की जगह देखो मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ k पर पावर 1/x, ये तो 2 की जगह हो गया, घात में 2 गुणे k पर पावर 1/y बराबर हो गया k पर पावर 1/z। अब देखो, अब ये हो गया k पर पावर 2/x इंटू k पर पावर 1/y इक्वल टू k पे पावर 1/z। आपने पढ़ा है कि अगर बेस समान हो, घातों का, ये घातांकी पदों का गुणा हो रहा हो समान बेस पर, तो उनके घात जोड़ दिए जाते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि k पर घात देखो आएगा 2x प्लस 1/y बराबर हो गया k पर पावर 1/z। अभी आपको हमने समझाया कि जब बेस इक्वल हो तो निश्चित है कि उनका जो घात है वो भी बोलो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये घात k का और ये घात इक्वल होगा, तो क्या इक्वल होगा देखो, तो इक्वल होगा 2 पे पावर x प्लस 1/y बराबर 1/z। हमें निकालना है वैल्यू किसकी, एक्स वाई की। तो देखो यहाँ से एक्स वाई हमारा हो गया एलसीएम, और ये बोलो क्या हो गया बेटा, यहाँ हो गया 2y, यहाँ हो गया x। ये तो क्लियर है ना, इससे भाग देंगे y आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2y, y से भाग देंगे ये कटेगा, x आएगा, 1 से गुणा करेंगे x, 1/z। बताओ यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमें क्या मिल गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं z इंटू एक्स प्लस 2y, और ये है आपके प्रश्न का जवाब। यानी आपके इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन सही भाई, जल्दी से बता दीजिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद करूं इस तरह के सवाल आप समझ भी गए होंगे और इस तरह के सवाल को आप बड़े आराम से लगा भी सकते हैं। आइए एक प्रश्न हम इस पर और लेते हैं आप लोगों के लिए, तो जल्दी से रेडी होइए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन आ गया, फिर उसी तरह का प्रश्न है, बस थोड़ा सा पूछने का अंदाज अलग है कि x पे घात 3 पे घात x बराबर 4 पे y बराबर 12 पे घात z है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है। और आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन में एक्स वाई यानी एक्स वाई के रूप में ही निकालने का प्रयास किया गया है। तो हम मिला जुला करके एक बात ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न में भी हम एक्स वाई की तलाश करेंगे। तो देखिए, फिर लगाने का ढंग बिल्कुल वैसे ही होने जा रहा है कि हम क्या करेंगे, 3 पे घात x को k मान लें, तो बताइएगा, तो 3 बराबर क्या होगा, k पर घात 1/x होगा। उधर देखो हम 4 पे घात y को अगर k मान लें, तो बोलो 4 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे k पर 1/y होगा। और उसी तरह से देखो अगर हम 12 पर z को k मान लें, तो बताओ 12 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे k पर 1/z होगा। बस इसी से सवाल लेकर के हम चलना शुरू करेंगे। यानी हमने अभी अभी पा गया 12 बराबर क्या था भाई, k पर पावर 1/z। अब बताओ 12 को हम 3 और 4 के रूप में लिखें, तो हम तो ये तो लिख ही सकते हैं 4 गुणे 3 बराबर k पर 1/z। अब बताओ 4 की वैल्यू देखो हम क्या पाए हैं, ये पाए हैं, और 3 की वैल्यू ये पाए हैं। तो आओ पहले हम 3 को ही लिख दें, या चलो 4 को ही लिखते हैं। k पर 1/y गुणे k पर 1/x बराबर है k पर 1/z। बाबू देखना इधर। अब बताओ यहाँ पर देखो बेस समान है तो घात जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा k पे पावर 1/x प्लस 1/y, और इधर बराबर हो जाएगा k पे पावर 1/z। अब देखो दोनों का बेस समान है तो घात को इक्वल कंपेयर कर दें, तो हम ये पाते हैं कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। यहाँ से हम x y को एलसीएम बना लें, तो देखो हमें यहाँ से मिलता है y प्लस x बराबर 1/z, और यहाँ से रिलेशन x y का मिलता है क्या, z इंटू x प्लस y। और आप देखिए तो आपका पहला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है कि इनका सही रिलेशन क्या है, एक्स वाई बराबर z इंटू एक्स प्लस वाई।
तो इस तरह के सवाल को आप लगाने के लिए बस के का प्रयोग करें। और एक प्रश्न आइए इस पे हम और देखते हैं अच्छा सा। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा है कि x पर घात 1/m बराबर y पर घात 1/n बराबर z पर घात 1/p, एक जानकारी। दूसरी जानकारी दे रहा है कि x y z का मान 1 है, तो m + n + p की वैल्यू क्या होगी। देखिए बिल्कुल उसी तरह से चला जाए यहाँ भी प्रश्न को हल करते हुए। और यहाँ से दे रहा है कि x पे घात 1/m, इसको k मान लो, तो बताओ वैल्यू आप k क्या होगा। 1/1/m, तो m चला जाएगा ऊपर। उसी तरह से यहाँ पर देखो क्या दे रहा है। अगर दे रहा है हमें y पर घात 1/n, इसको हम k मान लें, तो बताओ y बराबर हो जाएगा k पर n। ये हो गया आपका y का मान और ये हो गया किसका, x का मान। और z का मान अगर इसी तरह से हम निकालें तो z बराबर भी हो जाएगा, बोलो क्या, k पे पावर p। अब देखो हमारा प्रश्न कैसे हल होता है। यहाँ पर देखो अगर हम इनका आपस में गुणा कर दें, देखिए किसका किसका भाई, हम अगर इनका आपस में गुणा कर दें x y z का, तो देखो अगर मैं लिख दूं x × y × z बराबर x × y × z बराबर, तो देखो x की जगह हमें लिखना पड़ेगा k पर m इंटू k पर पावर n इंटू k पर पावर p। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि अगर बेस समान है तो घात जुड़ेगा और ये हो जाएगा m + n + p। और इधर देखो x y z की जो वैल्यू दी गई है, बोलो कितनी दी गई है, 1। और आपको पता है कि एक जो वैल्यू होती है वो किसी का भी घात 0 रखने पर आ सकता है। तो अब हमें किसी की घात अगर रखना है तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हम लिख सकते हैं 1 की जगह बोलो k पर पावर 0 बराबर, इधर देखो लिख सकते हैं m + n + p। और डियर स्टूडेंट आपको मैंने बताया है कि जब बेस इक्वल हो तो ये तभी संभव होगा जब इनका घात भी क्या हो, इक्वल हो। अतः हम यहाँ से ये कह सकते हैं m + n + p का मान बोलो क्या आ गया, 0 आ गया। और इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही होता है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अगले नियम पर। थोड़ा सा ये जान लिया जाए कि किसी का घात अगर 0 है, किसी का घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आ रही है। ध्यान से देखें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम इसे k पर घात m - m नहीं लिख सकते, बोलो भाई, क्या हम इसे k पर घात m - m नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि ये माइनस तब होता है जब k पर घात m/k पर घात m हो, ठीक। और आप ये देख रहे हो कि जो वैल्यू भाज्य है, जो वैल्यू भाज्य है वही वैल्यू बोलो क्या है, भाजक है। जो वैल्यू भाज्य है वही वैल्यू क्या है, भाजक है। अतः जब दोनों रिजल्ट सेम हो तो इसका जो भागफल है वो हमेशा बोलो क्या आता है, 1 आता है। तो अब यहाँ से हम अगले नियम को ही उठा रहे हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि किसी का घात 0 हो, किसी का घात 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। और इस पर अलजबरा में खूब ज़बरदस्त सवाल का कॉन्सेप्ट बनता है। तो आइए हम एक प्रश्न ज़रा सा और इस पर कर लेते हैं कि जब घात 0 हो तो वैल्यू 1 हो। देखिए प्रश्न ये आ गया आपके सामने कि x पर घात 2m/x पर घात n, मैं लिख दूं कि x पर घात 2m/x पे घात n इंटू x पे घात 2n/x पे घात p इंटू x पे घात 2p/x पे घात m का मान 1 हो। तो आपको देखिए हल क्या करना है, आपको हल करना है यम n p पर घात m प्लस n प्लस p। चलो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने यहाँ पर लिखा। अब आपको ये पता है कि जब ये बटा में होगा तो ऊपर जाके माइनस होगा। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा कलर में चेंज करके लिखूँ। देखो इसे मैं लिख सकता हूँ
कि यक्स पे घात 2m माइनस n इंटू, यहाँ देखो मैं लिख सकता हूँ यक्स पे घात 2n माइनस p, और इसे मैं लिख सकता हूँ यक्स पे घात 2p माइनस n। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि जब बेस समान हो तो घात जुड़ जाएगा, और इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं 2m माइनस n प्लस 2n माइनस p प्लस 2p माइनस m। घातों को मैंने जोड़ दिया और ये रिजल्ट बोलो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखिए आगे क्या हुआ, 2m और माइनस m मिलके m हो जाएगा, यानी आ गया यक्स पे पावर m, बोलो प्लस यहाँ पर देखो क्या आ गया n, और यहाँ पे आ गया p, और ये रिजल्ट बोलो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब हम कहते हैं कि 1 कब आएगा, जब किसी का घात क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो किसी का घात 0 मानने की क्या ज़रूरत है, हमारा जिस पर प्रश्न बेस्ड है हम उसी के घात को 0 मान लेते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं इस 1 की जगह यक्स पे घात 0। देखो दोनों का बेस समान है, अतः इसका रिजल्ट बोलो क्या आने वाला है, 0 आएगा, यानी m n प्लस p का मान आ गया 0। अब मेरे बच्चों यहाँ पर वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो अब सवाल में हमारा ने ये आ गया mn p पर घात 0, और अभी अभी हमने क्या आपसे बताया कि किसी का घात 0 हो तो उसका रिजल्ट बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। अतः इस प्रश्न का जो आंसर आएगा बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखें कि आपके इस ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो रहा है, तो बी आंसर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि ये तो किसी का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, लेकिन एक बात यहाँ और आ जाती है कि अगर 0 का घात कोई संख्या हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो अब जरा सा उस पर हम बात कर लें कि अगर किसी का घात 0 हो तो उसका रिजल्ट देखो क्या आएगा। बस आपको याद करना है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अगर किसी का भी घात 0 है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, और अगर 0 पर कोई घात है तो इसका रिजल्ट बोलो क्या आएगा, 0 आएगा सदैव। बात समझ में आ गई। और आइए हम एक नियम इस पर कुछ और पढ़ते हैं, घातांक पर। चलिए रेडी होइए। चलिए एक सवाल आपके सामने आ गया है, आप देख रहे होंगे। सवाल इस तरह से है कि a पर पावर m इंटू ए पे पावर n इंटू ए पे पावर p इंटू ए पे पावर q बराबर 1 है। तो आपको निकालना है m प्लस n प्लस p प्लस q पे पावर 113 पे पावर 137 पे पावर 142, और 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो आइए देखिए हम इसको कैसे लगाएं। देखिए हमें दिया गया है a पे पावर m इंटू ए पे पावर n इंटू ए पे पावर p इंटू ए पे पावर q की वैल्यू 1 है। यहाँ हम देखो इसे लिख सकते हैं a पे पावर m प्लस n प्लस p प्लस q, घात जुड़ जाएगा, बराबर 1 की जगह लिख सकते हैं a पर 0, और यहाँ से हम पा गए m प्लस n प्लस p प्लस q की वैल्यू बोलो क्या आ गई, 0 आ गई। और आपका प्रश्न पूछा है क्या है, पूछा है m प्लस n प्लस p प्लस q पर पावर है 113, 137 पर 142। डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो हम 0 निकाल लिए, और 0 का घात चाहे जितनी बड़ी राशि क्यों न हो, बोलो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का आंसर बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बोलो क्या हो रहा है, सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए ज़रा अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक और तरह के सवाल को देखें कि घात पर कैसे बन सकता है उसको। तो सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चलिए देखिएगा, सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर आपको ये दिया जाए, यानी अब हम आज इंडिसेस का अंतिम पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर हम सॉर्ट पढ़ेंगे, फिर सॉर्ट और इंडिसेस मिलाकर पढ़ेंगे। तो आज इंडिसेस का अंतिम चरण ले रहे हैं कि जैसे अगर सवाल आपको ये दिया हुआ है कि कोई एक संख्या a है में 1 ऐड कर रहा है, यहाँ पर घात देखो 1 है, इस घात का 2 गुना करके 1 ऐड कर रहा है, और फिर इस घात का 2 गुना करके 1 ऐड कर रहा है,
फिर इस घात का दोगुना करके देखो ये 1 ऐड कर रहा है और इस तरह से अंतिम में आता है n+1 का मान। अगर आपको ऐसे सवाल को पूछा जाए तो देखिए ऐसे सवाल को हम करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न का हल बिल्कुल आप सेकंड में दे सकते हैं। करना ये है कि बेस जो है वही बेस आप उतार लीजिए और अंतिम जो घात है उसका दोगुना कर दीजिए, में से एक वैल्यू में से एक घटाइएगा और फिर हम उस बेस में से एक घटा दें और यही हमारे प्रश्न का जवाब बन जाता है। फिर से ध्यान रखिए कि घात अगर दोगुना होता हुआ आगे बढ़ रहा है, अंतिम वाले घात का हम दोगुना करेंगे और इस पूरे वैल्यू में से एक माइनस करेंगे और फिर हम यहाँ से एक बेस में से एक माइनस करेंगे, लिख देंगे। जैसे मान लीजिए एक मैं सवाल यहाँ से उठा लेता हूँ। सवाल कुछ इस तरह से आए, अगर जैसे आ गया 3 + 1, फिर आ गया 3 का स्क्वायर + 1, फिर आ गया 3 पर 4 + 1। जैसे मैं एक छोटी सी राशि का रिजल्ट निकालना चाहता हूँ तो देखो अब यहाँ से आप अगर हल करोगे तो आपको लिखना होगा 3 पर घात इसका दुगना, यानी बोलो कितना हो जाएगा 8, और इसमें से 1 निकालना होगा और फिर देखो बेस में 3 है, 1 निकाल देना होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर घात बड़ा आता है तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न बनता है तो जो ऑप्शन होता है वो इसी फ्रेम पर लिखा जाता है। इस फ्रेम की प्रामाणिकता चेक कराने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर उठा रखा है। बात समझ में आ गया? एक बार फिर से आप ध्यान दें कि जब घात दुगने होते हुए क्रम में आगे बढ़े और अंतिम घात को हम लेकर उसका दुगना करें, 1 घटाएं और फिर बेस -1 करें, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप नीचे एक उदाहरण देख रहे हैं, तो ज़रा सा इसका देखिए सलूशन क्या आ रहा है। चलिए लगाइए आप लोग जल्दी से इसको करिए। तो देखिए यहाँ पर बोलो क्या आ गया, ये आ गया 4 गुणे 3 त्रिक 9 और 1 10 गुणे, और यहाँ पर देखो बेटा आ गया 81 और 1 आ गया 82। अब देखो अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, यानी 3280 आया इधर से आंसर। अब अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो देखो इसका कितना रिजल्ट आ जाएगा, 3 पे घात 8 का मान हो जाएगा कितना भाई, 65 61। चलो देखते हैं, 65 61 - 1/2, और ये देखो आ गया आपका कितना 65 60/2। देखो ये आ गया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0, यानी 3280। तो आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आपने फुल स्टेप सॉल्व करके निकाला वही रिजल्ट आपको यहाँ भी प्राप्त हुआ। तो अब आपको इस डिज़ाइन पर भरोसा रखना चाहिए कि बस केवल ध्यान रखना है कि घात दोगुना होते हुए आगे बढ़े, तो हम इस प्रश्न के जवाब को ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर। चलिए देखिए क्वेश्चन ये आ गया कि 5 + 1 5 स्क्वायर + 1, 5 पर 4 + 1, इस तरह से चलते हुए 5 पर 32 + 1 की वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो अंतिम घात क्या है 32, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 32 का दोगुना 64 -1 बेस कितना है 5। देखो बेस कितना है 5 -1, अर्थात इसका रिजल्ट आ गया 5 पर घात 64 -1/4। ये आपका आंसर हो गया और आपके इस आंसर के अनुसार ऑप्शन ए सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके घातांक को ख़त्म किए हैं। कल हम लोग करड़ी का परिचय लेंगे, यानी कल का मीन्स अगले वीडियो में हम करड़ी का परिचय लेंगे, और बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास भी आपको देने वाला हूं। और लाइव क्लास में हमारा टारगेट है किरण बुक को सॉल्व कराना, यानी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कराना। इसके लिए आपको ध्यान एक बात का रखना होगा कि मैं लाइव क्लास केवल और केवल उन्हीं को दूंगा जिनको मैं लिंक भेज सकूं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 99 04 96 73, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर और आप कहाँ से बोल रहे हैं, यानी प्लेस कहाँ है आपका, ये लिख करके आप मुझे सेंड करें। अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं इसी पर आपको लिंक भेजूंगा और उसी लिंक से मैं जोड़ूंगा
उन बच्चों को जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस की हमारी शर्त है कि जितना मैं वर्क दूंगा उतना आप लोगों को करना होगा। अगर आप उसको नहीं करते हैं, चूँकि मैं आपसे व्यावसायिक रूप से नहीं किसी तरह का लाभ ले रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट का लाभ आपसे ज़रूर चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर आप वर्क ठीक से करेंगे तभी मैं आपको जोड़ूंगा, अन्यथा मैं ग्रुप से निकाल कर बाहर कर दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रिजल्ट है ये मुझे 15 अगस्त तक प्राप्त हो जाए, अगस्त तक प्राप्त हो जाए। और ध्यान रखिए, हमारा जो टारगेट होगा वो होगी किरण बुक पूरी तरह से सॉल्व करना, किरण की किताब, और कुछ और भी स्पेशल क्वेश्चन। जैसा आपसे वर्क बन पाएगा वैसा हम करेंगे, क्योंकि मेरे पास लिख करके ही प्रश्न को सॉल्व कराने का रास्ता है। तो सेम बुक अगर हम सभी लोग लेते हैं तो आपको इसमें करना ये होगा कि आपकी जो जो प्रॉब्लम है आप मुझे उसे सेंड कर दीजिएगा मैसेज से क्लास शुरू होने से पहले, तो मैं उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा कर लिया करूँगा। ठीक, आपका सहयोग होना चाहिए, आपके लिए आपका सहयोग होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि ये कल से ओपन है और कल से मैं इस पे नंबर को लेना शुरू कर दिया हूँ और मैं इस पे ग्रुप बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो जो लोग प्रैक्टिस चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हों, IRT पॉलिटेक्निक दे रहे हों, वो SSC दे रहे हों, वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, या UP दरोगा दे रहे हों, या SI का एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का दे रहे हों, पुलिस हो, लेखपाल हो, रेलवे हो, कोई भी हो, उनको ध्यान रख करके ये हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हम इसको तो सॉल्व कराएंगे, कुछ अपने क्वेश्चन भी होंगे उसको भी सॉल्व कराएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग अतिशीघ्र मुझे ये नंबर सेंड करें, अपना व्हाट्सएप नंबर, नाम और प्लेस कहाँ से आप बोल रहे हैं, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूं। 15 अगस्त तक ही आपको भेजना है, इसके बाद मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसको। और जो भी 10, 20, 25, 50 लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, प्रैक्टिस हमारी उन्हीं के साथ होगी, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। नमस्कार।